कहते हैं कि मां के पैरों तले जन्नत होती है। वो मां ही है जो अपने बच्चों के मुंह में पहला निवाला डालती है, बच्चों को लाड़ प्यार से पाल पस कर बड़ा करती है। लेकिन जिस मां की कहानी हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक मां इतना घिनौना काम कर सकती है, वह भी एक ऐसे रिश्ते के लिए जिसे समाज में बहुत ही गंदी नजर से देखा जाता है। चलिए इस केस को आपको डिटेल में समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में कैसरबाग थाना क्षेत्र के लालबाग खंडारी बाजार में फैजान अपार्टमेंट के सामने एक 4 मंजिला घर है। इस घर की पहली और चौथी मंजिल पर शाहरुख खान अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में थे शाहरुख की मां परवीन, बड़ा भाई सलमान खान और 2 बहनें रुखसार और रूमी। शाहरुख की शादी रोशनी खान उर्फ नाज खान से हुई थी, जो एक लव मैरिज थी। उनकी एक 5-6 साल की बेटी थी, शायनारा खान, जिसे प्यार से सब सोना बुलाते थे। पहली मंजिल पर शाहरुख की मां, भाई और बहनें रहते थे, जबकि शाहरुख, रोशनी और सोना चौथी मंजिल पर। पहले यह परिवार अमीनाबाद में रहता था, लेकिन बाद में कैसरबाग में यह घर बनवाकर शिफ्ट हो गया। यह जमीन शाहरुख की मां परवीन के नाम थी। एक बिल्डर के साथ एग्रीमेंट करके 4 मंजिला घर बनवाया गया, जिसमें 2 मंजिलें परिवार ने रखी और 2 बेच दी। शाहरुख एक ट्रैवल एजेंट थे और रोशनी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और एक कास्टिंग एजेंसी से भी जुड़ी थी। उनकी बेटी सोना LKG में पढ़ती थी। 23 अप्रैल 2025 को शाहरुख अपनी बेटी सोना को उसकी दादी के घर अमीनाबाद के शिवाजी मार्ग पर मॉडल हाउस ले गए। उसी दिन शाम को एक सड़क हादसे में शाहरुख को गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। रोशनी को अपने पति की देखभाल के लिए अस्पताल में रहना पड़ता था, जबकि सोना दादी के पास थी। इस दौरान जब रोशनी अपनी सास से फोन पर बेटी से बात करने को कहती, तो सास बात को टाल देती। इससे रोशनी को शक होने लगा। 27 अप्रैल को सास परवीन, जेठ सलमान और सोना अस्पताल में शाहरुख से मिलने आए। नोटिस किया कि सोना उदास और दुखी लग रही थी। जब सास सोना को वापस ले जाने लगी, तो रोशनी ने मना कर दिया और बेटी को अपने पास ही रख लिया। रात में रोशनी ने सोना से उदास होने की वजह पूछी। सोना, जो बहुत समझदार और तेज दिमाग की थी, ने बताया कि दादी, बुआ और बड़े पापा ने उसके साथ गलत व्यवहार किया और मारपीट की। रोशनी को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने यह बात शाहरुख को बताई, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनका परिवार ऐसा कर सकता है। उन्होंने घर पर फोन करके पूछा, तो जैसा कि उम्मीद थी, सभी ने इनकार कर दिया। 28 अप्रैल की सुबह रोशनी ने चाइल्ड केयर हेल्पलाइन पर कॉल करके मदद मांगी। उनके निर्देश पर वह सोना को लेकर कैसरबाग कोतवाली गई और लिखित शिकायत दी। वहां महिला सिपाही ने सोना से अकेले में बात की। इसके बाद मामला अमीनाबाद थाने भेजा गया, लेकिन दोनों थानों में FIR दर्ज नहीं हुई। हताश होकर रोशनी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने एक वीडियो बनाकर पूरी बात बताई, जो वायरल हो गया। इसके बाद 29 अप्रैल को अमीनाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया। इसके बाद शाहरुख के भाई सलमान, मां परवीन और दोनों बहनों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। परिवार ने रोशनी पर केस वापस लेने का दबाव बनाया, लेकिन उसने मना कर दिया। इस बीच शाहरुख और रोशनी के बीच भी तनाव बढ़ने लगा। रोशनी ने हिम्मत दिखाई और शाहरुख को घर से निकाल दिया। 18 मई को शाहरुख ने रोशनी के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया, लेकिन पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। रोशनी ने सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए, जिसमें शाहरुख उसे केस वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे थे और गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। शाहरुख अपनी बेटी से मिलना चाहते थे, लेकिन रोशनी ने मना कर दिया, यह कहकर कि वह सोना को बहला फुसलाकर बयान बदलवा सकते हैं। एक बार शाहरुख ने 2000 रुपए देकर 5 मिनट के लिए सोना से मिलने की गुहार लगाई। रोशनी मान गई। 22 मई को शाहरुख सोना से राय होटल में मिले, लेकिन वहां फिर झगड़ा हो गया। रोशनी ने शाहरुख के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया और पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया। बाद में शाहरुख छूट गए और अमीनाबाद में अपनी बहन के ससुराल के पास किराए के मकान में रहने लगे। रोशनी अक्सर सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाती थी और एक्टिंग के सिलसिले में घर से बाहर रहती थी। सोना को वह अकेले चौथी मंजिल पर छोड़ जाती थी। 14 जुलाई सोमवार को रोशनी दिन में कहीं गई थी। वह अगले दिन 15 जुलाई की सुबह 3 बजे घर लौटी। मेन दरवाजा लॉक था। जब रोशनी बेडरूम में गई तो उसने देखा कि सोना सो रही थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी।
उसने चेक किया तो पाया कि सोना की सांसें बंद थीं और चेहरे गले पर निशान थे। रोशनी घबरा गई और नीचे भागकर पड़ोसियों को पुकारने लगी। सुबह 5:15 पर उसने 112 नंबर पर पुलिस को कॉल किया। कैसरबाग थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचे। रोशनी ने शाहरुख पर आरोप लगाया कि यह सब उसी ने किया, क्योंकि वह जानता था कि सोना अकेली रहती है। पुलिस ने देखा कि बिल्डिंग में 2 रास्ते थे, सीढ़ी और लिफ्ट। सीढ़ी का दरवाजा बंद था और लिफ्ट खराब थी। रोशनी ने कहा कि शाहरुख बालकनी के रास्ते दीवार चढ़कर आए होंगे। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए, लेकिन शव से बदबू आ रही थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने शाहरुख की लोकेशन ट्रैक की। उसका फोन अमीनाबाद में था और सीसीटीवी में भी वह कैसरबाग में नहीं दिखा। शाहरुख ने बताया कि हादसे के बाद उसके पैर में रॉड लगी है और वह ठीक से चल भी नहीं सकता। ऐसे में 4थी मंजिल तक दीवार चढ़ना उसके लिए असंभव था। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में 13 जुलाई की रात एक आदमी घर की ओर जाता दिखा। वह था उदित जायसवाल, रोशनी का दोस्त। रोशनी ने बताया कि उदित से उसकी मुलाकात 4 साल पहले एक क्लब में हुई थी। दोनों की गहरी दोस्ती थी और सोना उसे चाचू कहती थी। उदित की पत्नी की 2023 में नशे की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद वह और रोशनी करीब आ गए। पुलिस ने उदित को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने सब उगल दिया। रोशनी और उदित का रिश्ता था, जिसके बारे में शाहरुख को कोई जानकारी नहीं थी। रोशनी ने अपनी बेटी का इस्तेमाल करके शाहरुख के परिवार को फंसाया था। उसने सोना को सिखाया कि वह दादी, बुआ और बड़े पापा के खिलाफ गलत बयान दे। इस साजिश से पूरा परिवार जेल चला गया। 13 जुलाई को संडे होने की वजह से सोना घर पर थी। उसने मस्ती में अपनी मां का ब्लूटूथ स्पीकर छिपा दिया। गुस्से में रोशनी ने उसकी पिटाई की। रात में उदित घर आया और दोनों ने नशा, नॉनवेज और आपत्तिजनक डांस की पार्टी की। शोर से सोना जाग गई और बाहर आई। रोशनी ने उसे डांटकर कमरे में भेज दिया। सोना ने धमकी दी कि वह पापा को सब बता देगी। इससे रोशनी गुस्सा हो गई और उसने सोना की पिटाई की। गुस्से में उसने सोना का गला दबा दिया और उदित ने तकिया रखकर उसका दम घोंट दिया। इसके बाद दोनों ने फिर पार्टी की और उसी बेडरूम में सो गए जहां सोना थी। सुबह रोशनी ने देखा कि सोना के कपड़ों पर खून के निशान थे। उसने कपड़े बदले और सबूत मिटाने के लिए घर की सफाई की। फिर दोनों सबूत ठिकाने लगाने के लिए लखनऊ में जगह जगह घूमे, लेकिन कोई जगह नहीं मिली। आखिरकार रोशनी ने शाहरुख पर इल्जाम लगाने का प्लान बनाया। पुलिस को रोशनी और उदित के फोन में कई सबूत मिले, क्योंकि रोशनी सब कुछ रिकॉर्ड करती थी। 16 जुलाई को रोशनी और उदित को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कहानी एक ऐसी साजिश की है जिसमें एक मां ने अपनी बेटी का इस्तेमाल अपने ससुराल को जेल भेजने के लिए किया और फिर उसी बेटी को रास्ते से हटा दिया। शाहरुख को बाद में पता चला कि उसका दोस्त उदित ही उसकी पत्नी के साथ था। तो दोस्तों, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।